जीवन में कभी कोई दुख आए, कोई कष्ट आए, तो दुनिया वालों से मत कहना। क्यों? ये दुनिया वाले, ये दुनिया वाले झूठे के आंसू लगा करके सब सुनते हैं। ये दुनिया वाले झूठे के आंसू लगा करके सब सुन लेंगे और बाजार में हंस करके उड़ा देंगे। इसलिए लिखा है कि तुलसी पर घर जाए के दुख मत कहिए रोए, दुख नहीं बाटे आपनों जगत हसाई होए। कि तुलसी पर घर जाए के दुख मत कहिए रोए, अरे दुख नहीं बाटे आपनों जगत हसाई हो। दुनिया वालों के सामने अपना दुख मत कहो, क्योंकि ये झूठ मूठ के आंसू लगा करके सुनते हैं, बाजार में हंस करके उड़ा देते हैं। संत के मन में बड़ा दुख हुआ। आज मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, सब छोड़कर के आ गए नदी के किनारे पर, भगवान से प्रार्थना करने लगे, एक पत्थर पर सर पटकने लगे। बोले यदि आज प्रभु ने मुझ पर कृपा नहीं की तो पत्थर पे सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। एक संत आए हैं, संत ने देखा, हे ब्राह्मण देवता क्यों दुखी हो, क्यों रोते हो, क्या कष्ट है, आप कौन हो? आत्मदेव जी ने सब बताया है। महाराज मेरे घर में सब कृपा है, लेकिन एक कमी है कि घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। आप ऐसी कृपा कीजिए मेरे घर में भी संतान हो जाए, मुझे भी संतान का सुख मिले। संत ने आत्मदेव जी के मस्तिष्क को देखा और कहा, हे ब्राह्मण देवता आप तो इस जन्म की बात करते हैं, अरे इस जन्म में नहीं, आपके भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। सप्त जन्मावधि तैव पुत्रो नैव च नैव च। आपके भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। आप जाइए, आप अपने घर जाइए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे संत महाराज मैंने सुना है यदि संत कृपा कर दे तो भगवान के लिखे हुए को भी बदल सकते हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आप ऐसे आशीर्वाद दीजिए ना। संत ने बार बार समझाया, महाराज आपके भाग्य में 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, आप चले जाइए। आत्मदेव जी चरणों में गिर गए और कहा, हे महाराज, हे संत भगवान, यदि आज आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके चरणों में ही इस पत्थर के ऊपर सर पटक पटक करके मैं मर जाऊंगा और इस ब्राह्मण की हत्या का दोष आपको लगेगा। या तो मुझे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो इस पत्थर पर सर पटक पटक करके मर जाऊंगा और इस ब्राह्मण की हत्या का दोष आपको लगेगा। संत ने सोचा, यदि आज इस ब्राह्मण को आशीर्वाद नहीं मिला तो ये मेरे चरणों में सर पटक पटक करके मर जाएगा और इस ब्रह्म हत्या का दोष मुझे लगेगा। संत को दया आ गई, झोली से एक फल निकाला है और फल निकाल करके कहा, हे ब्राह्मण देवता खड़े हो जाओ। आत्मदेव खड़े हुए हैं, फल लेकर के आत्मदेव जी को दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता ये फल लेकर के जाना, अपनी स्त्री को, अपनी धर्म पत्नी को देना। तुम्हारी धर्म पत्नी श्रद्धा से इस फल को ग्रहण करेगी
और 9 महीने तक भगवान का ध्यान करेगी, पूजन करेगी, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे घर में पुत्र ही नहीं सुपुत्र जन्म लेकर के आएगा, मेरा आशीर्वाद है। देखो, पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, सुपुत्र होना बड़ी बात है। क्योंकि लिखा है कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, इससे अच्छी बाज भली काहे गवायो नूर, इससे अच्छी बाज भली काहे गवायो नूर, ओ इससे अच्छी बाज भली काहे गवायो नूर, इससे अच्छी बाज भली काहे गवायो नूर। पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, सुपुत्र होना बड़ी बात है। संतान कैसी हो? बोले या तो भगवान की भक्त हो, या दाता हो, या शूरवीर हो। ब्राह्मण देवता ने फल लिया, बड़े प्रसन्न होकर के घर पर आए हैं, आकर के अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाई है, बड़े प्रसन्न है। देवी, अरे देवी अब होगी, हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी। धुंधली निकल करके आई, क्या हो गया? ऐसा ऐसा क्या क्या कह रहे हो तुम? अरे हाँ देवी, हम सत्य कहते हैं। देखो, संत ने फल दिया है, इस फल को तुम श्रद्धा से पान करना, इस फल को श्रद्धा से खाना। संत का आशीर्वाद है, हमारे घर में पुत्र नहीं सुपुत्र जन्म लेकर के आएगा। इस फल को तुम श्रद्धा से ग्रहण करना, 9 महीने तक भगवान का ध्यान करना, पूजन करना, पाठ करना। संत का आशीर्वाद है, हमारे घर में सुपुत्र होगा। लेकिन वो थी उल्टा सोचने वाली, जैसा पति कहते उससे उल्टा काम करती। सोचने लगी, अरे ये कैसा फल लाए हो तुम? कभी फल खाने से बेटा होता है? फिर सोचने लगी, चलो चलो मैं मान लेती हूँ फल खाने से बेटा होता है, और मैंने तो सुना है फल 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 यदि संतान होगी तो मेरा उदर बढ़ जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, और जब पेट बढ़ जाएगा, एक प्रसंग में एक ही धुन, जब पेट बढ़ जाएगा और कहीं डाकुओं ने हमारे गांव में आक्रमण कर दिया तो मैं भाग करके कैसे जाऊंगी? फिर सोचने लगी, चलो चलो डाकू आक्रमण नहीं करेंगे, और जब मैं गर्भावस्था में होंगी और कहीं घर में आग लग गई तो मैं कैसे भाग करके जाऊंगी? चलो आग नहीं लगेगी। मैंने तो सुना है कई माताओं को बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु भी हो जाती है, मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? और चलो मृत्यु नहीं होगी, बच्चे का जन्म भी हो गया तो लालने पालने दुखम, बच्चों का लालन पालन करने में भी बड़ा कष्ट होता है। कौन पोटी साफ करेगा, कौन दूध, कौन खिलाएगा, कौन रुलाएगा, कौन हंसाएगा? मैं सब ये सहन नहीं कर पाऊंगी। पति ने कहा, रे देवी क्या सोच रही हो, ये फल खाओ। पति को झूठ बोल दिया, अरे अरे आप मुझे दे दीजिए, मैं सुबह स्नान कर करके इस फल को खा लूं। देवी जरूर खा लेना। हाँ महाराज। पति से तो फल ले लिया, प्रातः काल हो गया और सोच रही है क्या करूं इस फल का। अब पति लाए हैं फल, बोलते हैं बेटा हो जाएगा। सोच रही थी कि इतने में धुंधली की बहन आ गई। जैसे धुंधली वैसे उसकी बहन।
हमारी दादी जी बोलती थी कि माँ पे पूत पिता पे घोड़ा गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मिलते जुलते मिलेंगे महाराज। अब जैसी धुंधली वैसी उसकी बहन है। क्या हुआ बहन? अरे बहन सही हुआ, सही समय पे तू आई है। अरे क्या बात है, क्यों क्या सोच रही है? अरे देख तेरे जीजा जी ये फल लेकर के आए हैं और बोलते हैं फल खा लूंगी तो बेटा हो जाएगा। फल खाने से कोई बेटा होता है? मैं क्या करूं? धुंधली की बहन कहती है बहन देख तेरे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है और मेरे घर में संतान की कोई कमी नहीं है। 5 बच्चे तो पहले से हैं, छठा होने वाला है। एक काम कर, तू मुझे धन दे देना और मेरे घर में जो अबकी बार संतान होगी वो ला करके मैं तुझे दे दूंगी। धुंधली ने कहा अरे बहन तूने तो सारी मुश्किल ही हल कर दी।